जो कुछ पिछले वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने मनासा में जिस तरीके से जो 2003 तक जो हम विकास के कार्य कर रहे थे उनको पीछे धकेला है। इन सालों में घोषणाएं ज्यादा हुई, काम कुछ नहीं हुए, भ्रष्टाचार बहुत फैला और शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई सबकी समस्याएं बढ़ी हैं। ऐसी सूरत में जनता इस बार परिवर्तन के लिए तैयार है। इसी परिवर्तन के लिए कांग्रेस पार्टी भी, उसका विश्वास कांग्रेस पार्टी में है और ये लगभग तय हो चुका है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने वाली है मध्य प्रदेश में। भ्रष्टाचार जो बहुत फैला, विकास कार्यों में जो बहुत गड़बड़ी हुई और मनासा को जिस तरह के विकास की अपेक्षा थी वो नहीं हुआ, इन्हीं मुद्दों को लेकर मनासा में चुनाव। पता है उनकी पार्टी का मामला है, वो जाने, लेकिन मुझे लगता है कि जब चावला जी कहते हैं कि उनके विधायक भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जब पूर्व विधायक विजय सिंह मालाहड़ा कहते हैं कि उनके विधायक किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं और भ्रष्टाचार, कितना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हमने आरोप नहीं लगाए, लेकिन जब उनकी पार्टी के लोग ही इतने बढ़ चढ़ के आरोप लगा रहे हैं तो इसका मतलब उन आरोपों में कोई सत्यता होगी। और अब उनकी पार्टी और उनकी सरकार को, जो अब मुश्किल से 1 महीने की है, उसको चाहिए कि अपने ही नेताओं के द्वारा लगाए गए अपने विधायक के विरुद्ध इन आरोपों की जांच करे। लेकिन जो कुछ चावला जी ने अब कहा है या मालाहड़ा जी ने अब कहा है, वो मुझे लगता है मनासा की जनता बहुत पहले से जानती है। पहले से मैं भी, अपने लिए भी और मेरी पार्टी के लिए भी, मध्य प्रदेश में मेरी पार्टी सरकार बना रही है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और मनासा ही नहीं, मनासा के साथ नीमच जिले की 3 सीटें कांग्रेस की आएगी, मेरा पूरा विश्वास। इतना असंतोष मैंने मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखा जो इन दिनों देख रहा हूँ। मुश्किल से 15 दिन का कुओं में पानी शेष है और आप किसी भी गांव में चले जाइए, हालत इतनी खराब है कि 1-1 महीने से लोगों के ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं। आदमी देख रहा है कि उसको 15 दिन का पानी उसके पास है, लेकिन वो हताश है, निराश है। अगर वो पुलिस थाने में जाता है, राजस्व कार्यालय में जाता है, तहसील के यहाँ जाता है, यही बात है। और जब विधायक जी के पास जाता है तो विधायक जी के पास जिस तरह की भाषा उसके लिए है और जिस तरह का व्यवहार उसके लिए बचा है, उसके लिए मुझसे ज्यादा तो चावला जी और मालाहड़ा जी बोल चुके हैं। चंबल की योजना लाने की बात कर रहे हैं, वो चंबल का पानी अब 18-20 साल हो गए उनको सरकार चलाते हुए, और कहाँ के लिए लाएंगे? चंबल का पानी वो कह रहे हैं कि मैं नल के लिए ला रहा हूँ। मनासा को चंबल का पानी खेतों की सिंचाई के लिए चाहिए। बंद करिए 1400 करोड़ का फ्रॉड जो आप कर रहे हो, आप कहिए। और यदि आप चंबल का पानी लाने के लिए इतने उत्सुक हो तो चंबल के आधार पर ही तो मैंने आखिरी उद्वन सिंचाई योजना बनाई थी, राजपुरा बनाई थी, जोड़वी बनाई थी, आखिरी बनाई थी और खानखेड़ी बनाई थी। आपने तो सबको बंद कर दिया। तो जो चालू था उसको तो आपने बंद किया और आप हमें सपने दिखा रहे हो जाते हुए वक्त, जब आपका 1 महीना कुल विधायक काल का शेष बचा है, कि आप कह रहे हो मैं चंबल का पानी लाऊंगा। कोई इन बातों पर विश्वास नहीं करता। 180 गाँव इसके पहले मुख्यमंत्री जी आए थे, वो 3 बार, वो मुख्यमंत्री जी तो 15 साल से मुख्यमंत्री इस प्रदेश के, वो 3 बार आकर कुकड़ेश्वर में घोषणा कर गए कि मैं कालियाकोट बांध बनाऊंगा, और आज तक तो उसका काम भी शुरू नहीं हुआ। गंगा बावड़ी का शिलान्यास किया, आज तक तो उसका काम भी शुरू नहीं हुआ। इन घोषणाओं को ही तो सरकार, जनता हजम करने को तैयार नहीं है और उस पहचान गई कि माननीय मुख्यमंत्री से लगाकर माननीय विधायक जी केवल घोषणाएं करते हैं और कुछ नहीं। मनासा को लेके सबसे बड़ी बात है कि गांधी सागर का पानी हमारे खेतों को मिलना चाहिए, हमारी सिंचाई बढ़नी चाहिए। शिक्षा की जो आज व्यवस्था है और जो अस्पतालों के जो हालात हैं उनको सुधरना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और इसके साथ साथ जो हमारे युवा हैं, ट्रेनिंग देने के लिए ये हमारी प्रमुख प्राथमिकता होंगी।